एक बार फिर से क्लास 10th एसएम साइंस सॉल्यूशन देख रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। इस वीडियो में अब 11, 12, 13, 14, 15 5 सवाल का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए 11 नंबर सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। The image seen in a plane mirror cannot be formed on a screen. What name is given to this type of image? पहली बात तो मिरर है प्लेन, और प्लेन मिरर में इमेज बनता कैसा था? तो बनता था वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड दी मिरर बनता था। तो पूछता है कि किस टाइप का इमेज बनेगा? तो वर्चुअल टाइप का इमेज बनेगा, वर्चुअल टाइप का इमेज बनेगा। नेक्स्ट सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स का। व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन आर डैश। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता था? जब किसी भी प्लेन सरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंट एक लाइट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट बैक होता है, और जब नॉर्मल डालते हैं तो ऐसी स्थिति में एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता था, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। इसलिए कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? इक्वल होगा। 3 नंबर सवाल ट्रू एंड फॉल्स है। अ स्टूडेंट सेज दैट वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज लाइट फ्रॉम आवर आइज इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द ऑब्जेक्ट। इस सवाल का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट है, वो कहता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब देख पाते हैं जब सोर्स ऑफ लाइट या लाइट जो है वो पहले हमारे आँख पे आता है, तब इससे रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट पर जाता है, तब जाके हमें दिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहले सोर्स ऑफ लाइट हमारे आँख पे आएगा तो भाई हमें तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। ये तो प्रैक्टिकल चीज़ है, अपने आँख पर जलाएंगे कोई चीज़ तो दिखेगा नहीं सामने वाला। तो कहता है पहले हमारे आँख पे आता है तब जाता है ऑब्जेक्ट पर, जो कि गलत है। पहले जाएगा ऑब्जेक्ट पर लाइट, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा कर हमारे आँख पे आएगा, तब जाके वो ऑब्जेक्ट हमें दिखेगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेयर इज द इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग इन अ मिरर। तो कहता है कि आप किसी भी मिरर में कुछ वेयर द इमेज व्हेन यू लुक एट समथिंग। जब अब घर में तो हम लोग प्लेन मिरर ही यूज करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर प्लेन मिरर के हिसाब से ही देना पड़ेगा। और प्लेन मिरर में इमेज का टाइप कैसा है? इमेज का टाइप है हमारा वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, साथ ही साथ बिहाइंड दी मिरर होता है। तो बिहाइंड दी मिरर होता है, इसलिए कह सकते हैं इसमें इस क्वेश्चन का आंसर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, साथ ही साथ बिहाइंड दी मिरर होगा, बिहाइंड दी मिरर होगा। 15 नंबर सवाल। अ रे ऑफ लाइट, देखते हैं इसको। A ray of light strikes a plane mirror such that an angle of incident is 30 degree. What angle does reflected ray make with the mirror surface? तो मतलब ये है कि एक सरफेस है, प्लेन सरफेस, इस पर एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। ऐसी स्थिति में ये कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है, तो जाहिर सी बात एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा? 30 डिग्री होगा। कैसे होगा? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो कहता है कि व्हाट एंगल्स डज रिफ्लेक्टेड रे मिक्स विद द मिरर सरफेस। मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्टेड रे, तो रिफ्लेक्टेड रे तो ये है, तो कहता है ये जो रे है, ये वाला रे, ये रे इस सरफेस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये एंगल पूछ रहा है।
तो यहाँ पर इस हिस्सा में देखेंगे तो ये एक प्लेन मिरर है। जब हमने नॉर्मल डाला, नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री होता है। अब इसमें से कुछ हिस्सा एंगल 30 डिग्री का बन गया, जबकि ये पूरा बनेगा कितना 90। कुछ हिस्सा 30 बना है, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 डिग्री। तो ये सरफेस के साथ एंगल बनेगा 60 डिग्री। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो हो गया है। अब अगले वीडियो में आगे का सवाल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।